हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। दिस इज क्रिकेट टाइम। मैं हूं एराज और मेरे साथ है नीरज। क्या हाल है नीरज, कैसे हैं आप? लॉन्ग टाइम विराज भाई, कैसे हैं आप? ऑल गुड हियर। मैं ठीक हूँ। लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो आप सुनाइए। नीरज जो है, लगता है लकीली आज इनके बच्चे सो गए लेकिन नीरज नहीं सोए। लेकिन लगता है एक हफ्ते से नीरज मुसलसल सोए जा रहे थे बच्चों के साथ। हाँ, अब T20 गेम जो है वो एकदम 3 घंटे में खत्म हो जाता है। टेस्ट मैच हो तो कोई जागे, लेकिन और T20 भी जो हम 2 हफ्ते बाद बात कर रहे हैं और एक सीरीज भी खत्म हो गया फटाफट। सो मजा नहीं आया कि इतनी जल्दी सीरीज खत्म हो गई। लेकिन पता है क्या, देखो T20 का इंडिया और इंग्लैंड की टीम्स ने हमें T20 का ट्रेलर जो है वो तो अपने थर्ड टेस्ट में ही दिखा दिया था कि भाई ओ माय गॉड। वो एक दो T20 कंबाइंड इन अ टेस्ट मैच था। तो बात हो रही है इंडिया और इंग्लैंड की T20 सीरीज की। हमने पहले T20 के बाद बात की थी, उसके बाद थोड़ा हमें ब्रेक मिला। हमने कहा अब एक साथ ही लंप करके बात करेंगे सीरीज के बारे में। तो इंडिया ने जिस ट्रेंड पे इंडिया चल रहा है, पहला मैच हारते हैं भाई। उसके बाद सेकंड T20 हुआ, वो इंडिया ने जीता। थर्ड T20 इंडिया फिर हारा। तो उस वक्त लग रहा था कि जैसे इंग्लैंड का पलड़ा भारी हो रहा है। इंग्लैंड की टीम ऑफ कोर्स T20 की इज अ वेरी स्ट्रांग टीम। तो उस यस। पर बात करेंगे। फोर T20 बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग गया और आखिरी ओवर में शार्दुल ठाकुर ने हार्ट अटैक देना शुरू कर दिया इंडियन फैंस को। लेकिन ओवरऑल शार्दुल ठाकुर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई और आखिरी ओवर में जाके मैच इंडिया ने जीता। और फिर फाइनल T20 में तो बड़ा धमाका कि वहां पे अच्छा अगेन जो टीम पहले बैटिंग कर रही थी वो जीत रही थी। पहला T20, दूसरा T20, तीसरा T20, चौथे में इंडिया ने पहले बैटिंग की तो लग रहा था इंग्लैंड शायद आराम से कर लेगा। लेकिन वहां पे इंडिया ने वो ट्रेंड तोड़ा और फाइनल T20 में कोहली ने कहा कि तुम्हारी ऐसी की तैसी मैं जा रहा हूँ सारे मैं जा रहा हूँ बच्चे, ओपन करने। मैं जा रहा हूँ ओपन करने। इसके साथ दोनों दोनों अंकल जो हैं यानी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा गए और फिर इतना बड़ा स्कोर सेट हुआ कि इंग्लैंड ने उसका चेस का बिल्कुल ही तिया पांचा कर दिया। तो इस तरह इंडिया इंग्लैंड से 3-2 जीत गया। तो ओवरऑल क्या तासुरात आप इसके बारे में, बिफोर वी डाइव इनटू अ लिटिल बिट मोर डिटेल? काफी काफी हद तक अगर बोला जाए, इट इज टू ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग T20 टीम्स ओवर टाइम. Baki kafi countries have very strong squads as well. I think Pakistan has done decently well in performances. I hope PSL is helping, and Australia has done decently well in the past as well. And West Indies, so I think T20 का सक्सेस अब मेरे ख्याल से उन्हें पॉसिबली और जो कॉन्फिडेंस है कहीं कहीं अभी धीरे ओडीआईज एंड टेस्ट में भी नजर आ रहा है. सो आई थिंक T20 में द वर्ल्ड इज लिटिल बिट मोर स्प्रेड. राइट। कहीं कोई ऐसे 2 या 3 पावर हाउसेस नहीं है उन. सो इन दैट सेंस इट वाज गोइंग टू बी द वेरी वेरी टफ चैलेंज फॉर इंडिया. पहली बात, क्योंकि आप अगर बॉलिंग एंड ऑलराउंडर्स की लाइनअप देख लें एंड इंग्लैंड की, my God, they are chock a block with the fastest bowlers. Mark Wood, Jofra Archer, and he did not even have Chris Wokes, imagine, and someone of his quality. And Chris Jordan, they have wonderful, all rounders. तो बड़ा ही मुश्किल सीरीज था जीतना. इट इज एक्चुअली कूडोस टू वंस अगेन राज भाई. अगर आप देखें इंडिया के प्रीवियस सीरीज में जो नए बंदे आ रहे हैं, दे सीम टू बी मेकिंग अ लॉट ऑफ द टेलिंग इम्पैक्ट, एंड दैट राइट। हैपेंड इन दिस सीरीज आल्सो. सो एक ट्रेंड जरूर कंटिन्यू हुआ. A few new superstars came and made it to international format. England performed very well as well. It was not a boring T20 series by any means. So hopefully this is the pre-show of the World T20 final match. Who Yes. knows? चलें, maybe let's see if we can try to see how the test series went. Yeah, sorry, the T20 T20. series went. तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट T20 से। इंडिया ने पहले बैटिंग की थी, 124 for 7 बनाए और उसके जवाब में इंग्लैंड 130 for 2 पे ऑल आउट हो गया। इंडिया की तरफ से कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं थी सिवाय श्रेयस अय्यर. Ayer Yes. played a gem of an innings, Yes. 67 of 48, but everybody else pretty much collapsed. मेरे फैमिली की लाज रख ली उसने. अय्यर फैमिली की बात करते हैं। नीरज स्पेशली सीरियस के लिए बड़ी दुआ करता है। नो रिलेशन, या मे बी वो छुपाते हैं नीरज। हो नहीं सकता है नहीं सेकंड कजन है मेरे ख्याल में आपके, हाँ, नहीं? नहीं, कितना के ताया के वो- फुप्पी के बेटे।
हाँ, नहीं वो तो अभी वो हमें नया रिश्ता निकला हुआ है, उसके बारे में कभी 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 ना कभी उसका भी खुलासा होगा। तो जवाब में जो है इंग्लैंड ने बड़ी आसानी से दो विकेटों पे चेस कर लिया था. वी हैड टॉक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर गेम. सेकंड गेम की बात करें तो इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की. 164 फॉर सिक्स बनाए. इंग्लैंड की तरफ से जेसन रॉय मेड 46. बट अदर देन दैट नोबडी एक्चुअली जस्ट ट्वेंटीज में कंट्रीब्यूशन रही. स्ट्राइक रेट्स भी चेक करें, दे weren't टू मच. इयन मॉर्गन की 128 140 पे थी. जवाब ने इंडिया में ने बड़ी आसानी से 3 विकेट्स पे चेस कर लिया. द आई थिंक द शो स्टॉपर हियर, कोहली ऑफ कोर्स मेड 73. बट आई थिंक द शो स्टॉपर वाज ईशान किशन. क्या ख्याल है ईशान के बारे में, क्या ख्याल है आपका? आई रियली um, लाइक. he's good power packed, उसे देख के लगेगा नहीं कि वो इतना मार पाता है, but then राइट. also we have so much data in the past from Mumbai Indians का जो खिलाड़ी है, they have used him as an impact player. अगर आप इस गेम को देखें, he made the impact. एंड उसके बाद मोमेंटम जब आ जाता है, अर्ली विकेट भी गया केएल राहुल का ऑब्वियसली, लेकिन उसके बाद जो मोमेंटम आ जाता है फिर उसे रोक पाना मुश्किल होता है. So the other challenge with someone like Ishan Kishan though is he too unidimensional a player, and उसे लेकिन so इसे अगर impact की तरह यूज किया जाए, राज भाई, he can be good. I want to see how much they give him a chance to play, because it is very very difficult to break into the Indian top order in a T20 right now. राइट. तो मुझे मेरे हिसाब से उसका लेफ्ट हैंडर होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है खुद के लिए. एंड इफ शिखर धवन कंटिन्यूज टू नॉट परफॉर्म, ही कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर इंडिया गोइंग इन T20 वर्ल्ड कप. लेकिन अगर आप लास्ट गेम में आएंगे, विच यू आर गोइंग टू गेट टू वेरी सून, वी पॉसिबली मे हैव फाउंड अ न्यू ओपनिंग पार्टनरशिप, सो इट्स गोइंग टू मेक ईशान किशन अ लिटिल बिट मोर Yeah, वो लेट्स सी हाउ दैट ओपनिंग पार्टनरशिप इज. वो तो फिर ये है कि बड़े लड़के खेल रहे हैं कि हम ही खेलने आए हैं, हाँ बच्चे. एग्जैक्टली, ईशान किशन बैट लेके चला जाएगा, मुझे बैटिंग नहीं मिलेगी तो मैं मुझे चला जाऊंगा. मैं नहीं खेल रहा. थर्ड T20 हुआ. इंडिया ने अगेन पहले बैटिंग की. 156 फॉर सिक्स बनाए. इंडिया की तरफ से अगेन कोहली वाज द आउटस्टैंडिंग प्लेयर. कोहली रियली आई थिंक टुक ऑन दिस सीरीज की. आई एम गोना शो. आई थिंक ही रियली टुक इट अपॉन हिमसेल्फ टू विन दिस सीरीज. अगर याद हो टेस्ट मैच में भी कोहली की कुछ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं विच हैव एक्चुअली ओवर शैडो हो गई बाय ऋषभ पंत की बड़ी इनिंग्स या फिर रोहित शर्मा की बड़ी इनिंग्स इन द टेस्ट मैचेस. लेकिन विराट कोहली की कंट्रीब्यूशन अगेन वाज वेरी मच देयर इन द टेस्ट अगेन. करेक्ट. कमिंग बैक ही हियर, प्लेड. आई मीन थर्ड टेस्ट में तो कोहली रैन द शो. बैटिंग कोहली ने ही लिटरली की. 177 बनाए. इंग्लैंड की तरफ से अगेन जॉस बटलर वाज द शो स्टॉपर देयर. यस. He pretty much single-handedly took the game away Yes, from India. he's an amazing batsman. So उसके बारे में जो कहा जाए, जितना कहा जाए उतना कम है. He's probably top of his game. And actually आप देखें, if you look at the top, even these top three batsmen, David Malan इस वक्त T20 का number one batsman है in the world for Right. his consistency. And Jason Roy, he may not have made a big impact. Actually इस गेम में वो बहुत ही स्लो हो गया. ही ट्राई टू रिवर्स स्वीप युजवेंद्र चहल क्वाइट अ बिट, जो बिल्कुल 3-4 बार मिस करने के बाद ही हिट वन बाउंड्री और समथिंग ऑफ दैट. सो तो थोड़ा सा ऑफ था, लेकिन जब वो खेलता है ये बंदा बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर है. या लेकिन सो पता है क्या, आई नोटिस दैट विद जेसन रॉय, नॉट जस्ट हियर, पीएसएल में भी जब वो खेला है क्वेटा ग्लैडिएटर से या और भी दूसरी लीग्स में, व्हेन जेसन रॉय इज ऑन सॉन्ग ही इज रियली ऑन सॉन्ग. ही करेक्ट. जस्ट कीप सिटिंग. लेकिन जिस दिन जेसन रॉय को ऑफ डे होता है ना और वो आउट ना हो तो बड़ा नुकसान पहुंचता है टीम को, बिकॉज ही देन गेट्स टोटली बॉल खा ऑफ. जाता यानी ही फील्स लाइक ही इसको बॉल खेलनी नहीं आ रही. So I don't know why that happens with him. I mean, maybe could technically, I think there may be some issues कि अगर fast paced wickets हों जहाँ पे बॉल बैट पे आ रहा हो तो मे बी जेसन रॉय इज एन एक्सलेंट प्लेयर ओवर देयर. लेकिन जहाँ पे भी बॉल थोड़ी सी रुक के आ रही है, इंडिया ने पूरी सीरीज में जो डिफरेंट काम किया वो ये था. लेट्स एक्चुअली गो ओवर द लास्ट टू गेम्स एंड देन वील टॉक अबाउट इंडियन बॉलिंग. चौथे गेम में अगेन इंडिया की पहली बैटिंग आई. तो लग ये रहा था कि अगेन टीम चेसिंग विल विन एंड इंग्लैंड विल रैप अप द सीरीज. लेकिन अगेन सूर्या कुमार यादव ने इसमें आके इम्पैक्ट किया. यादव ने आके 57 183 के स्ट्राइक रेट से बनाए.
नीचे से अगेन श्रेयस अय्यर के 37 एट 205 का स्ट्राइक रेट, सेट अ स्कोर ऑफ 185 फॉर 8। जवाब में इंग्लैंड जो है अगेन जेसन रॉय के 40 ऑफ 27, जॉस बटलर यहाँ पे आउट हो गया, आई थिंक दैट वाज अ की फैक्टर Correct. इन बेन स्टोक्स। आई Almost, yeah. बेन स्टोक्स आई थिंक के हार में था, लेकिन बिकेम प्रीटी डिफिकल्ट एट द एंड। एंड अगेन इयन मॉर्गन के एक्चुअली पूरी सीरीज में सिवाय पहले मैच के ना परफॉर्म करना Yes. has been an issue with them, क्योंकि अगर इयन मॉर्गन चलते तो आई थिंक दे शुड हैव वन दिस गेम। दे शुड नॉट, इंग्लैंड शुड नॉट हैव लॉस्ट द थर्ड T20, आई मीन द Yes. फोर्थ Both T20। T20. They should have wrapped it up there, but it was their game to lose and they lost it. Regardless of आर्चर ने आके छक्के मारे या क्या किया एंड में, और शार्दुल ठाकुर ने वो वाइडें कराई, लेकिन pretty much आपका गेम एंड कर गया था पेनल्टीमेट ओवर में। Correct. फिर आप जारी बात इंडिया को अगर लेट ऑफ हुक कर दें तो फाइनल T20 में जो है फिर एक बड़ा, फिर इंडिया ने टॉस जीता, फिर लग रहा था कि मे बी चलो वो फ्लूक हो गया है फोर्थ T20, तो इंग्लैंड अब रैप अप कर लेगा, लेकिन इस मरतबा विराट कोहली ने कहा कि यू नो व्हाट, आई एम गोना रैप अप द सीरीज। ये और रोहित शर्मा दोनों आए, और मेरे ख्याल में या तो आपस में compete कर रहे थे कि कौन ज्यादा मारता है, तो उन्होंने कहा बेटा मैं तुम आपस का कंपटीशन था कि नहीं था ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें इंडिया की बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस थी। लिटरली दे लॉस्ट ओनली 2 विकेट्स एंड दे मेड 224। आई Yes. थिंक वहीं पे गेम जो है ना प्रीटी मच डन एंड डस्टेड ऑलमोस्ट हो चुका था। दो बंदों के 188 के स्ट्राइक रेट, हार्दिक पांड्या का नीचे से 229 का स्ट्राइक रेट, एंड Yes. T20 में स्ट्राइक रेट समटाइम्स मैटर्स Correct. more than how many runs you scored. Strike rates and dot balls. I think Right. the biggest difference. Jason Roy, again, he got out cheaply. And then Josh Butler का आउट होना यहाँ पे, जॉस बटलर डेविड मिलान ने बड़ी स्ट्रॉन्ग इनिंग्स के लिए 130 की तक मेरे ख्याल Wonderful. में था विदाउट फॉर वन। Correct. बट देन जब उसके बाद जब बटलर बटलर आउट हुए हैं, भुवनेश्वर कुमार की बॉलिंग की बड़ी दाद देनी Oh पड़ी my God. हुई। They're tremendous. या अनबिलीवेबल, आई मीन आई डोंट नो व्हाट ही वाज डूइंग ग्रेट। देखने में तो ऐसे लग रहा था कि भुवी को बहुत ही कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी गेंद कर रहा है, लेकिन खेला नहीं जा रहा था इनसे भाई। Yes. He's I mean, Bhuvi Rajbhai definitely has consistency. He bowls tight lines, that very importantly, and he has very subtle changes of pace. So उसका कोई बड़ा massive change of pace इतने हद तक होता नहीं है, but he is very consistent with the line and वो choke कर देता है almost. पिटा भी जरा इसके पहले वाले T20s में, but then that's what quality is, that when it really counts in crunch situations, Bhuvi is back. So but also now एक बड़ा problem of plenty भी हो जाता है, because now you have Bhuvi who's back, Bumrah who's going to be back for the World T20, Shami might be back at that particular time, so selection may it will be challenging, and you also have T Natarajan who gives you a left arm option. So it's a good problem to have, lekin I'm so glad that Bhuvi is back. I really like him. So Bhuvneshwar bowled really well, और आई थिंक दूसरा who bowled well was शार्दुल ठाकुर। शार्दुल Yes, ठाकुर right. की चेंज ऑफ पेस जो है उसने इनको he took 3 wickets। डेविड मिलान को बड़े क्रूशियल Yes, टाइम पे आउट किया जब डेविड मिलान started to fire। एंड देन अगेन correct. जॉनी ब्रेस, और फिर नीचे से इंग्लैंड जो है परफॉर्म नहीं कर पाया एंड दे इवेंचुअली गॉट आउट फॉर 188। तो लेट्स स्टॉप आवर शेयरिंग ओवर हियर। आई थिंक जो मेरे नज़दीक, आई मीन फाइनल T20 में तो ऑफ कोर्स 222 का स्कोर वाज अ बिग स्कोर एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर इंग्लैंड टू चेस। आई थिंक जो की डिफरेंस था, शुरू में इंडिया हैड ट्रबल विद मार्क वुड एंड जॉफ्रा आर्चर स्पेस, राइट। Yes. तो दे हैड इशू विद दैट, उन लोगों ने इम्पैक्ट क्रिएट किया बॉलिंग में। बट आई थिंक बाय द थर्ड और फोर्थ T20 आई थिंक इंग्लैंड के बैट्समैन यूज टू होना शुरू हो गए, इंडिया के बैट्समैन, ऑफ दैट एक्सट्रीम पेस। और आपने देखा कि आखिरी T20 में तो मार्क वुड की क्या धुनाई की है विराट कोहली ने, आई मीन Yes. अल्टीमेट। Yes. लेकिन जहाँ पे इंडिया के बॉलर्स ने गेम्स चेंज किया है वो है चेंज ऑफ पेस, और वो इंग्लैंड से नहीं Yes. मिलेगी। सही बात है. तो Yeah. गो अहेड। I think and Raj, I think आप bowling के बारे में आप बात करने ही वाले थे anyways, इंडिया कि if you look at the combinations that we went with, we don't have express pace, so हमारे पास change of pace bowlers ही हैं, लेकिन change of pace कर पाना, आप भी bowler हैं, मैं भी bowler हूँ, it is extremely difficult. It's actually such a practiced art कि हर एक ओवर में बैट्समैन को गेस
करवाना कि what you are trying to do without getting predictable is such a difficult skill. Actually, one more bowler who does this very well, जो इंग्लैंड में है, is Chris Jordan. अगर आप Chris Jordan के राइट, change of pace देखते हैं, he has a very very good control over what he bowls. तो एक तो इंडिया की bowling strategy भी ऐसी हुई कि एक wrist spinner, एक finger spinner एंड फ्यू फास्ट बॉलर्स की कॉम्बिनेशंस को कंप्लीटली यूज किया गया है. बैटिंग में भी अगर देखें जस्ट फॉर अ सेकंड दैट नो वन पर्सन हैज प्लेड इन वन पोजीशन थ्रू आउट. राइट, People have been floaters. Pant and Hardik Pandya opening combination change हुआ. Rahul is out of form. देखा जाए तो इंग्लैंड हैज अप्रोच्ड द T20 सीरीज to win it. India has approached the T20 series to try combinations, try to win it, but with eyes set on the World Cup. राइट. क्योंकि आपने इतनी सारे combinations आप देख पाए. So I'm just a little disappointed that someone like, say, Kuldeep Yadav did not get a look in, because I would have loved to Yeah, test. Kuldeep is very unlucky actually. I mean, वो बिल्कुल ही sideline हो गया. प्रॉब्लम ये हो गया इंडिया के साथ sometimes जब आपके इतने choices हो ना तो बड़ा मुझे पता है डर किस बात का. I mean, इंडिया की टीम तो basically you can make two top line teams right now. आप अभी जितना टैलेंट है you can make two teams and they can compete with all other teams in the world. This is a fact. I'm nothing taking away from it. The only issue I'm having is कि अगर ये वर्ल्ड T20 में जाते हैं ना, they should not be doing this what they're doing right now in the world T20. You're They right. should have a very set team. क्योंकि देखिए 5 मैच की सीरीज एक ही टीम के साथ you have the luxury to change, test and try. और आप हर मैच के बाद एक दूसरे को एनालाइज भी कर रहे हैं, आपके एनालिस्ट बैठे हैं. You are looking at okay, इसकी टीम का ये इशू है, इस टीम का ये था, ये बंदा अच्छा खेल रहा है, इसका यूं तो मे भी ये ज़्यादा बेहतर रहेगा. कोर टीम वही रही, 2-3 बंदे चेंज हुए एक्चुअली. ईशान किशन फॉर एग्जांपल या सूर्य कुमार यादव फैन फेवरेट, उनको लाया गया टीम के अंदर. इसके अलावा नटराजन को आखिरी आखिरी मैच में मेरे ख्याल में लाया गया. उसके अलावा कोई खास मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी कोई चेंज की गई है. मतलब Yes. राहुल के साथ उन्होंने के राहुल के साथ परसिस्ट किया. वॉज ही ड्रॉप्ड इन द लास्ट गेम? Um, ही वाजंट. it appears so. लेकिन अगर आप देखें तो a lot, every game has had a different combination. So they could have gone in for the final match to win the series. Out of form batsman को बिठा दिया. अभी गौतम गंभीर has been able to say कि नहीं, you should persist with him. I disagree with him for the final game, क्योंकि तुम्हें कंट्री को जिताना भी है. So you have to make sure that all the experimentation is done. लेकिन जब क्रंच मैच होता है, you have to go in with your best team. यार पता है क्या, एक मैं तुम्हें बात बताऊं, ये बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन भी हो सकता है फॉर विराट कोहली टू कम एंड बैट विद रोहित शर्मा. पॉलिटिकल से मे बी द रॉन्ग वर्ड, लेकिन बेसिकली ये डिसीजन शील्ड कर गया. अगर ये अपनी पोजीशन पे खेलता कोहली, राहुल को उनको ड्रॉप करना था, लेकिन राहुल के पीछे बहुत बैकिंग है. पीपल वांट हिम टू प्ले राइट. मैं को पॉलिटिकल बैकिंग नहीं कह रहा, लेकिन देयर इज अ बैकिंग कि ही इज द लॉन्ग लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर राहुल टू. He's a good batsman. He's a good batsman, and logic behind it, he just wasn't performing in this series. अगर ईशान किशन को खिलाया जाता, जो इस पहले मैच में खिलाया गया था, वो चल जाता और कोहली नीचे आता राइट, तो फिर वो एक डिबेट छिड़ती. वो डिबेट ही खत्म हो गई क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आके ओपन कर दी. वो डिबेट ही नहीं रही कि राहुल खेले कि नहीं खेले, कि ईशान किशन खेले कि नहीं खेले, क्योंकि वो पूरा उन्होंने वो कर दिया. मतलब समझ लो कि वो बैक ऑफ द वो चला गया है. It's definitely possible as a theory, Raj bhai, कि लेकिन आप एक और तरीके से सोचें कि when we are looking at a game, हम ऐसे conclude कर पाते हैं. When someone is going into the game, वो किस सोच से जा रहे हैं वहां पे, in terms of do they want to win it, do they want to think about the feedback from it. And मैं इस तरह सोच नहीं पाऊंगा, because that's what the team management is thinking. तो Correct. I think it's very likely, आपने जो कहा कि they want to maybe get the focus away. But the other way of thinking about it is कि Sunil Gavaskar said this very recently, that Sachin, जब वो टीम का सबसे बेहतरीन बैट्समैन था, उसका नंबर 3 या नंबर 4 पे आने में कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि he should be facing the maximum number of balls because he's the team's best batsman. So maybe that's the logic as well, that T20 में जाने से पहले, if you're going to be trying your best possible option in 100, who to face 120 balls,
is that maybe the reason that they want to test something like this? So I think आपकी theory भी हो सकती है, because you I want to mean, give KL Rahul some yeah. confidence that your place has been मतलब taken by. I would say कि मतलब एक आउटलायर थ्योरी कह सकता हूँ. I mean, couple of दो तीन reasons हो सकते हैं कि तुम कह रहे हो, what you're talking about, who should play the maximum number of ball. That's I absolutely agree with this thing. लेकिन बड़ा डिफिकल्ट होता है अपना सेट नंबर छोड़ के जाना. अगर आप एक नंबर पे खेलने के आदी हैं ना, तो जस्ट डिस्टर्बिंग दैट नंबर. आई मीन, वन यू कैन से कि इंग्लैंड इंडिया टीम में इतना कॉन्फिडेंस, इतना टैलेंट है कि पीपल रियली डोंट केयर अबाउट इट. दैट्स फाइन. लेकिन इवन देन फॉर समबडी लाइक कोहली टू मूव अप लाइक दैट टू द ओपनिंग स्लॉट, जो कब कोहली ने किया होगा ओपन, आई कैन So रिमेंबर. he has opened for RCB on a few occasions. In fact, there was आईपीएल there's गेम a को हटा दो ना यार. आईपीएल को मेरे ख्याल में आप कंपेयर, एक्चुअली आईपीएल में मैं इंटरनेशनल कोहली गेम. भूल जाता हूँ. आईपीएल में मुझे कोहली समहाउ पसंद ही नहीं है. ही इज अ वेरी डिफरेंट पर्सन इन द आईपीएल. तो आई थिंक आई yes, थिंक गोली का मसला नहीं है. इनकी आईपीएल जब होता है ना, जब ये फ्रेंचाइज टीम्स होती हैं, देयर इज अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट. correct, correct. फिर बात सारी ये है कि मेरे ख्याल में आईपीएल में आरसीबी की ड्राफ्टिंग बड़ी इंपल्सिव होती है. Yes, समझ रहे हो? इंपल्सिव ड्राफ्टिंग का मतलब ये होता है कि आप सारे बड़े नाम चले जाते हो, ये नहीं देखते आपकी टीम को क्या चाहिए. correct, When you have correct, AB de Villiers, you have Virat Kohli, you have Chris Gayle, you have all the top showstoppers in your team, लेकिन आप मैच हारे बिकॉज मे बी आपकी बॉलिंग वीक थी. correct. तो आपको चाहिए वो, फिर अलग ही कॉम्बो होता है. उसके लिए पीछे पे दिमाग चाहिए दूसरे वाले, जो 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 मेरे ख्याल मुंबई इंडियंस के पास जो है ना, दे हैव अ वेरी गुड, the people who sit, the analysts who sit and select whom to draft. वो बड़ी इंपॉर्टेंट Correct. होती है. सही बात पाकिस्तान है. में मेरे ख्याल में पीएसएल की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है ना, दे लुक लाइक मतलब अच्छी टीम तो होती है, बट दे somehow or the other have worked out how to pick people up. Quetta सही. Gladiators had a very good, recruiter and people who would go draft them. लेकिन now they are fallen behind because वो दुबई के हिसाब से उनकी सारी ड्राफ्टिंग चल रही थी. And when it moved Got it. back to Karachi, things changed a little bit. To Correct. Pakistan, things changed a little bit. तो आई थिंक इंडिया का मतलब कोहली ऑफ कोर्स कैन बैट एनीवेयर. पहले नंबर पे आखिरी नंबर पे जहाँ भी बैटिंग करें, कोहली कोहली हैं. लेकिन आई थिंक जहाँ पे रिस्क आता है वो ये आता है कि अगर आप T20 में नोटिस करें तो कोहली, बाबर आजम, और ये बड़ी अच्छी किसी बात, स्टैट्स मेरे ख्याल में राशिद लतीफ़ के चैनल पे ही पोस्ट हुआ था गेम ऑन है में, कि जो टॉप 3 बैट्समैन है, मलान, बाबर आजम एंड विराट Mhm. कोहली, राइट? Yes, दे ऑल हैव स्ट्राइक रेट्स अंडर 150. yes. इवन रोहित शर्मा, आई डोंट थिंक सो ओवरऑल स्ट्राइक रेट उनका 150 से ऊपर होगा, नीचे ही नहीं, है. slow ओवरऑल आई start. थिंक 120 से 130 के बीच में स्ट्राइक रेट है. Correct. तो अगर आपके मतलब इनका रोल, यू वांट्स पीपल टू गो एट द टॉप, समबडी लाइक ईशान किशन या केएल राहुल को भी एक्चुअली ये इशू पंजाब में हुआ फेस, कि ही ओपनड बट पंजाब डिडंट एंड अप विनिंग. ही स्कोर्ड हिज सेंचुरीज. तो ये And बड़ा, by yeah, T20 is not a simple game actually. T20 लगता मार धाड़ है. It's actually can be a much more जिसमें कहते हैं ना कि चेस के प्लेयर्स आप कैसे यूज करते हैं, can become very important because it's a very short time. So you सही have to बात make है. decisions very, very quickly in a short period of time. How you play your cards in those short period of time becomes very Correct. important. Versus टेस्ट मैच जहाँ पे इंडिविजुअल स्किल पे आप बहुत लंबा खींच सकते हैं, इसमें भी खींचते हैं, लेकिन did the individual skill player get enough time? Another wonderful point. And I think मनी बॉल, वो जो मूवी आया था, हाँ, उसे अगर देखा जाए कि उसमें बेसिक थियरी इज दैट you don't need someone to go and win every game for you. You need to have people to play a certain role. And अगर वो बंदा एक रोल प्ले करके, से हार्दिक पांड्या, doesn't look matter how good he looks while playing a shot, if he's going to get 2 sixes every time he bats, right. टीम को उतनी जरूरत है. अगर वो 2 ओवर आके डाल दे तो उतनी जरूरत है. जब So you're absolutely right. पांड्या ने बॉलिंग बड़ी अच्छी कराई है. पांड्या ने Bowling चेंज ऑफ पेस किया बड़ा है, अच्छा लेकिन किया है. very much. He in fact opened the bowling on at least three T20s. लेकिन उसका बैक का भी इशू जो है, I hope it doesn't resurface. I hope वो वन डेज में उसे ज्यादा बॉलिंग करने की जरूरत न पड़े, so that he preserves his back नहीं, before World T20. आई So डोंट थिंक सो कि उससे वनडे में बॉलिंग कराएंगे. आई थिंक उससे करवाई है टेस्ट T20 में बॉलिंग, फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन, बिकॉज दे नीड हिम टू बॉल इन द वर्ल्ड T20. correct. Pandya, I mean, Pandya can play as a batsman, period. But the issue simply is this कि टीम का बैलेंस फिर आउट होता है if he doesn't bowl.
वेरी वेरी राइट, वेरी राइट। लेकिन ओडीआईस में तो लाया गया था इन इन ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज हम वहाँ काफी पिट रहे थे। सो या वो है तो, लेकिन आई थिंक प्रेफर ये करेंगे कि एटलीस्ट वर्ल्ड T20 तक ना ये इसको प्रिजर्व करें। आई मीन मे बी ओडीआई में बॉल कराएं, लेकिन शॉर्ट स्पेल्स, यानी 3-4 ओवर, फुल कोटा नॉट नहीं टू मच। करेंगे। फुल कोटा नहीं करेंगे, करवाना भी नहीं चाहिए, बिकॉज अगेन इफ ही इंजर्स हिज बैक अगेन, ही इज अ बिग, बिकॉज द वे ही बोल्ड, he I think I watched the third and the fourth T20, he मारना मुश्किल हो गया था, चेंज ऑफ पेस। यस, एंड वन ऑफ द रीजंस इसके इंडिया की पिचेस हैं, जो चेंज ऑफ पेस ही ना उसकी बाउंस नीचे रह रहा। तो आई नोटिस कि इंग्लैंड बैट्समैन को की बैट के नीचे से बॉलें जा रही थी, करेक्ट करेक्ट। बिकॉज दे कुडंट, बिकॉज आई थिंक इंडिया में चेंज ऑफ पेस अगर आप है तो यू डिले योर शॉट अ लिटिल बिट, you have to play it a little bit late ताकि आप उसका बाउंस जज कर सकें। ऑफ कोर्स इट्स नॉट एन इजी थिंग टू डू, हम कह रहे हैं बैठे हुए, लेकिन जब बेन स्टोक जैसा बंदा मिस कर रहा है तो आई मीन यू नो हम कौन होते हैं कहने वाले, मुश्किल होगा भाई। Even I think Ben Stokes also was one of the major, I would say, misses in this T20. I don't पूरी तरह से वो perform कर भी नहीं पाया, I suppose. You know, he's had a tough series, you know, in India right now. तो अगर अगर आप सोचें, since अभी बज रहे हैं यहाँ पे 3 घंटे में तो ओडीआई भी शुरू हो रहा है in my राइट। hometown पुणे. ओह So you know, hope that that's also a pretty good series. अगर आप इंटरेस्टिंगली देखें मेराज भाई, 2020 एंड से 2021 तक टेस्ट मैचेस हैव बीन द मोस्ट एंटरटेनिंग। एंड यू नो, T20s एंड ओडीआई में जो इंटरेस्ट था, वो एटलीस्ट मेरे मेरे दोस्त के में यही बात चल रही थी कि हम अब सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स की तरफ देखते हैं, कि उसमें अब इंटरेस्ट रह गया है। So I really hope that, you know, the ODI series is as interesting as the Test series was. You know, काफी थोड़े नए चेहरे अब इंग्लैंड की तरफ से भी आ रहे हैं, इंडिया की तरफ से भी आ रहे हैं। Hope they get a few chances. We have a new bowler in प्रसिद्ध कृष्णा, जो आईपीएल में खेल चुका है. He's coming in. I hope Surya Kumar Yadav, you know, gets a little bit of a longer run. You know, playing KL Rahul hit some form, so lots to look forward to. लेकिन T20 ऑलमोस्ट शुरू होते ही खत्म हो गया, सो मुझे अभी हाँ हाँ हाँ, वो हम असल में बहुत उससे बात लेते हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन हर हाँ, एवरी अदर डे मैच हो रहा था। एंड एक्चुअली इट वाज अ गुड टाइम, 8:30 AM स्टार्ट होता था यहाँ पे, तो आई कुड वॉच एटलीस्ट मोर देन हाफ ऑफ द गेम। अगर जल्दी उठ गया तो पूरा देख लिया, वरना यू नो आधा गेम तो देखने को मिल जाता था। तो यू नो आई वाज एबल टू फॉलो दिस मच मोर देन द टेस्ट मैचेस, एटलीस्ट करेक्ट वॉचिंग देम लाइव। लेकिन ओवरऑल आई यू नो जस्ट टू रैप इट अप इन द एंड, आई थिंक इंग्लैंड का मुझे लगा कि इंग्लैंड जो टीम लेके गया है, दे हैड अ लॉन्गर टेल। They were relying on Chris Jordan and Sam Curran as their as all rounders, and maybe Jofra यस, Archer are all rounders. Lekin they are not Chris Wokes. ओ यस, I think they also missed Alex Hales. Alex Hales का टीम में ना होना because of all the other reasons that happened with him. लेकिन यस, एलेक्स हेल जैसा बंदा, उसकी जो फॉर्म थी पीएसएल में भी और उससे पहले बिग बैश लीग में, आई थिंक ही राइट, कुड हैव मेड अ ग्रेट डिफरेंस टू द टीम। एंड आई थिंक थर्ड, आई थिंक चेंज ऑफ पेस इंग्लैंड इतना यूज नहीं किया, दे शुड हैव पिक्ड अप ऑन दैट। करेक्ट। मार्क वुड और आर्चर प्रेडिक्टेबल हो गए थोड़े से, इन प्रेडिक्टेबल हो। उनका पेस काफी प्रेडिक्टेबल हो गया। क्रिस जॉर्डन So, का भी मेरे ख्याल में, क्रिस जॉर्डन अच्छी बॉल करता है, लेकिन याद करें आपके जो 4 T20 हारा है, आखिर में जो 17 रन पड़े हैं क्रिस जॉर्डन को मेरे ख्याल में 19th ओवर में, दैट वाज द बैलेंस। अगर आप देखें कि यू राइट, नो ऑन द अदर साइड 10-11 रन से ही हारा इंग्लैंड, यू नो। करेक्ट, तो अगेन करेक्ट, चेंज ऑफ, जहाँ पे इंडिया ने पिकअप कर लिया था कि चेंज ऑफ पेस करना, वहाँ इंग्लैंड ने उतना पिकअप नहीं किया। तो आदिल रशीद बोल्ड वेरी वेल, आदिल रशीद को kudos कहना पड़ेगा कि he actually bowled very well, and overall England did a good job, but I think England was missing some key things, जो overall शायद notice ना किया हो लोगों ने, लेकिन I just thought कि they had a much longer tail than they generally have. या, And England, India actually had a much, you know, जहाँ click किया तो ऊपर से नीचे तक सारे click कर सकते थे उनके। करेक्ट, So you know they addressed their issues a lot better than England did, and eventually that ended up
इन हमारी टीम को तो हमारी टीम को तो बैटिंग मिली नहीं, तो या तो हम बैटिंग फर्स्ट में लो स्कोर कर गए, नहीं तो सेकंड बैटिंग में चेजिंग में somebody finished it off, तो इसीलिए हमारे तो हमारी कोहली टीम तो खेल ही इसलिए तो नहीं। कोहली ऊपर आया, कहता यार मुझे बैटिंग नहीं मिल रही भाई। बैटिंग पता नहीं आया ना, ये बच्चे अच्छे होते याद है मैं ऊपर चला जाऊं, तो मुझे ना भूलो। तो कोहली के साथ जो है अगेन कंग्रेचुलेशन टू कोहली, कंग्रेचुलेशन टू बुमराह ऑन गेटिंग मैरिड, छुप छुप के शादी कर ली। और सुनने को ना ऐसी आई है कि कहीं दूर दराज से जो भाभी हैं वो उनका कोई रिश्तेदारी भी लगती है नीरज से। इस बारे में नीरज कभी मौका मिला तो बताएंगे, न्यूज थी हमारे लिए। बहुत ही दूर की कजन है, राइट। but congratulations to Bumrah as well. It is a well deserved break, राइट। from cricket. And celebrity है, so कभी कभी suddenly announce करके छुप के शादी करनी पड़ती है, but hopefully he's back. The team definitely is looking forward to kind of prepare for T20 World T20 Championship moving forward. So all the best to him, and वैसे वैसे इससे मुझे ना एक बात याद आई बड़े मजे की। उनकी बेगम जो है आई थिंक मिस इंडिया रह चुकी हैं, या शी इज बीन मिस मिस समथिंग, yeah, yes. pretty famous in her own personality. Sports हम personality, जाते yes. जब हम 18-19 ईयर्स के थे, आई यूज्ड टू गो टू दिस जिम इन कराची कॉल्ड हाजी Uh-huh. क्लब। बड़ा मशहूर जिम है, मेरे सारे दोस्त पहचान जाएंगे हाजी क्लब। वहाँ पे एक हाजी साहब होते थे, ही वाज अ ओल्ड पहलवान, उन्होंने जिम खोला था 70s में। तो वो वहाँ बैठे हुए मोटिवेट करने के लिए कहते थे माइक पे कि शहजादी चाहिए तो शहजादा बनना पड़ेगा। तो अगर आप बुमराह का पहला आईपीएल याद करें, बुमराह लगता था अजीब सा टेढ़े मेढ़े एक्शन से, और अब बुमराह शहजादा बना। देखें भाई को शहजादी मिल गई। तो सारे जितने भी देखने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो सिंगल हैं, शहजादा ही चाहिए तो शहजादा बनना पड़ेगा, तो मेहनत करो। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। दिस इज क्रिकेट टाइम। गुड नाइट। Good night.